तुम्हारी माँ जैसी थी ना रे, तुम्हारी माँ की जैसी थी ना, माँ की। तेरे को भी जान से मार दूं, इसको भी जान से मार दूं, मुझे गुस्सा आ रहा है बहुत। सुनील जी आप रोइए मत ना। चंदन जी रोने की तो बात ही है, मैं क्या बताऊं आपको। आप जो बोल रहे हैं वो सच तो नहीं ना हुआ अभी। चंदन जी मैं बता रहा हूँ सच के, मेरी बीवी और मेरे भतीजे के बीच मुझे बोलने में भी इतना बुरा लग रहा है। आप घबराओ मत, जो भी कुछ है ना अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है, ठीक है। हम कैमरा लगा चुके हैं। तो अगर ये सच निकला तो मेरी जिंदगी कुछ खत्म। ऐसा नहीं होगा, सच नहीं निकलेगा। आप बिल्कुल चुप रहिए, आप चुप रहो। आप कैमरा ऑन है ना। हे गाइस, मेरा नाम चंदन और आज मेरे साथ है सुनील जी। इनका एक परेशानी है इनकी बीवी से लेकर। ये बिजनेस करते हैं, इनका कुछ अपना बिजनेस है और इसके दौरान ये घर पे इनका आना जाना कम रहता है। देखिए सुनील जी, आप क्या करते हैं, आपके लाइफ में क्या हुआ है, तमाम सारी बात आप मेरे ऑडियंस को बताओ ताकि मेरी ऑडियंस समझ सके कि आपकी लाइफ में भी क्या हुआ है। भैया मेरा नाम सुनील है। मैं 20 साल से मेरा मतलब रह रहा हूँ यहाँ और मेरा बिज़नेस अच्छा खासा, मेरा ट्रांसपोर्ट का काम है। तो मुझे अपने बिज़नेस के सिलसिले में बाहर रहना पड़ता है। मैं काफ़ी मतलब 2-3 महीने बाहर रहता हूँ। तो मैं एक हमारे मतलब मेरी शादी को 20 साल हो गए तो हमारे कोई औलाद नहीं है। तो मैं गांव में मेरा मतलब एक अच्छा खासा दोस्त है, काफ़ी बहुत हमारी उठ बैठ है। तो वो उसका जो लड़का था वो कह रहा कि दिल्ली में इसका सेटल कर लो, ऐसे ले जाके कुछ अपने आप काम पे लगा लो। तो मैंने अपना बच्चा समझ के मैंने कहा कुछ हेल्प भी हो जाएगी घर पे भी, अपना काम में भी, क्योंकि मैं अकेला पड़ जाता हूँ ना मैं बहुत। मतलब आप अपने मदद के लिए उससे लड़के को लाए थे? हाँ जी, मैं अकेला पड़ जाता हूँ। मैंने कहा कि एक तो बेटे के सामान रखेंगे, उसको कोई चीज़ की कमी नहीं होने देंगे। तो मैंने अपने घर पे उसको रख लिया। मैंने कहा कभी बिजनेस में भी मेरा हाथ बटाएगा और मेरी वाइफ के घर में भी 100 काम होते हैं घर के। मैंने कहा चलो अपना बच्चा समझ के यहाँ पे रहेगा, कोई चीज़ की कमी नहीं आने दूंगा। और कुछ दिनों से मैं थोड़ा परेशान हूँ। मतलब क्यों परेशान हो आप, मतलब क्यों? मेरे को कुछ डाउट है मेरे को कि ऐसा कि मेरी बीवी और मेरे भतीजे में बोलने में भी मेरे को मैं नहीं बोल पा रहा भैया। मतलब आप कहना चाह रहे हो आपकी बीवी और आपके जो भतीजा है उसके बीच में चक्कर चल रहा है? मुझे श्योर नहीं है, मतलब मैं डाउट हो रहा है मेरे को। पर मैं आज ये क्लियर करने के लिए मैं आपको यहाँ पे बुलाया। देखिए घबराइए मत, जो भी सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। आप बताओ मैं क्या कर सकता हूँ इसके लिए। आप अपने जैसे मेरी इतनी मदद कर सकते हो। मैंने आपकी वीडियो भी देखी, सही। आप खाली अपना, मैं उनकी सच्चाई अपने सामने लाना चाहता हूँ ताकि मुझे अपने पता चले, फिर मैं उनको उन्हीं के हवाले छोड़ दूंगा। मैं देखिए सुनील जी, आप प्लीज़ आप घबराइए मत, ठीक है ना। हम कैमरा प्रॉपर लगा चुके हैं, बिल्कुल ठीक है। ऐसा करते हैं, आप अपनी पत्नी को यहाँ बुला सकते हो किसी बहाने से? हाँ पत्नी बुला लूँगा, ऐसे तो बात होती है। पर मतलब इतना वो रूठे से बात कर रही है, मैं बुला लूँगा फ़ोन करके। तो ठीक है, आप बिल्कुल घबराइए मत, पहले रिलैक्स हो जाइए आप अच्छे से, ठीक है। आपको पत्नी को भी यहाँ बुलाना पड़ेगा और आपका जो भतीजा है ना उसको भी यहाँ बुलाना पड़ेगा। हाँ वो साइड पे रहता है आजकल। मैं काम पे अभी लगा रहा हूँ अपने साथ, उसको सिखा रहा हूँ काम भी, तो वो रहता है मेरे साथ ही। मैं उसको, ठीक है ना। तो ऐसा करते आप पहले अपनी पत्नी को बुलाइए, ठीक है। आप कॉल कीजिए आप अपनी को, घबराइए मत, जो भी सच है सामने आ जाएगा। घबराने की मेरी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। हेलो हेलो सुनीता। हाँ जी। मैं ये कह रहा था कि मेरे को ना, मैं कहीं आया हुआ हूँ यहाँ पर पार्क में ना, तो मैं लोकेशन भेज रहा हूँ। तुम आ जाओगे क्या यहाँ पर मेरे पास? यार क्या कर रहे हो, इतनी गर्मी हो रही है, मैं तो घर में आराम कर रही हूँ। मैं परेशान हो जाऊंगी। मेरी बात तो सुनो। गर्मी है, मैं सोच रहा हूँ आज है ना, तो मैं मतलब बैठ के बात कर लेंगे थोड़ा। मैं आज मतलब तुम्हें मूवी दिखा दूंगा, थोड़ा टाइम स्पेंड करना। आ जाओ, घर आ जाओ ना, घर बात कर लेंगे। नहीं मैं ना कहीं, मैं थोड़ा सा आया हूँ बिजनेस के सिलसिले में, थोड़ा मेरे पास टाइम भी कम है। मैं सोच रहा हूँ आपको थोड़ा टाइम दूँ, मेरे पास आ जाओ आप। मैं लोकेशन भेज रहा हूँ, तुम आ जाओ, मना मत करो। थोड़ा सा काम है ज़रूरी, कुछ बात भी कर लेंगे हम, थोड़ा टाइम भी बिता लेंगे। चलो ठीक है, आती हूँ। हाँ मैं लोकेशन भेज रहा हूँ, आ जाओ। थोड़ा जल्दी करना, लेट मत करना फिर, क्योंकि मेरे भी फिर कॉल आ गई तो मेरे को जाना पड़ सकता है। ठीक है ठीक है। चलो ठीक है, ओके। बात हुई ना? बात हो गई, आने के लिए बोलिए। देखो आप प्लीज़ आप घबराओ मत। अब ऐसा करो, आपका जो भतीजा है उसको आप कॉल करो, पूछो वो कहाँ है, ठीक है। तो अभी कॉल कर दूँ? हाँ अभी आप कॉल कर दो आप। अच्छा। क्योंकि उसको आने में भी टाइम लगेगा। हाँ जी हाँ जी। आप उनको कॉल कर दो अभी। चलो मैं कह देता हूँ। फ़ोन को स्पीकर पर आप करना, ठीक है। आप आराम से नॉर्मल बात करो। हेलो राकेश बेटा।
हाँ, मैं ही कह रहा था कि मैं ना यहाँ पर किसी काम पे आया हूँ बिजनेस के सिलसिले में। मैं तुम्हें ना यहाँ थोड़ा मेरे पास आ जाओगे, कुछ काम था, बात भी करनी थी, कुछ बिजनेस की कुछ बात करनी थी। कहाँ साइट पे हो क्या? हाँ अंकल। अच्छा साइट पे हो तो एक काम करो बेटा, मैं ना लोकेशन भेज रहा हूँ, यहाँ पर आ जाओ, कुछ बात भी करनी है। तो कुछ तुम्हें समझाना है, क्योंकि मेरा ना फ़ोन भी शायद बंद हो जाएगा, बैटरी नहीं है। तो मैं आप तुम्हें कुछ काम समझा दूंगा, तो आप थोड़ा शाम तक काम समझ लो। ठीक है अंकल। हाँ आ जाओ, मैं लोकेशन में, थोड़ा जल्दी करना, फिर मेरे को भी निकलना होगा बेटा। ठीक है। ओके। ये आने के लिए बोले ना? हाँ बोल दिया भैया आने के। देखो सुनील जी, सबसे पहले तो आप आपने तो बहुत मेरा मतलब बहुत साथ दे रहे हो, मेरा दिलासा। नहीं तो मेरे को, मैं कह रहा हूँ क्या बोलो। देखो सबसे पहले तो आप घबराओ मत, जो भी होगा सारी सच्चाई आज सामने आ जाएगा। और प्रॉपर हम कैमरा लगा चुके हैं, ठीक ना? आप घबराओ मत। घबराने की बहुत दिन से मैंने अपने दिल में बात दबा रखी है, पर मैं क्या, आज जो भी होगा ना सारी बातें अब क्लियर हो जाएगा, ठीक है? और दोस्तों अभी इनकी पत्नी से भी बात हो चुकी है, और इनका जो भतीजा है उनसे भी बात हो रखी है। वो कुछ देर में आने वाले हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि वो जैसे ही आए सारी चीज़ मैं रिकॉर्ड करूँ और आपको दिखाऊँ। आगे लोकेशन पे आप नजर नहीं आ रहे हो, कहाँ हो? सुनीता आ गई क्या? हाँ मैं आ गई, आप नजर नहीं आ लोकेशन रहे। पे आके एक मिनट देखता हूँ मैं, घुमाओ एक बार, घूमो या उल्टा पलटो, ये हाथ करो, देखो ये। वो है ना? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है आ जाओ ठीक है। हाँ भैया आप प्लीज घबराना मत, नेचुरल बात मैं है, अपने आराम आप को से बात सब चलो आराम से बात। बैठो। कैसे घर में आ जाओ, कोई घर पे भी तो बात हो अरे सकती नहीं, है बैठ जाओ यार, तुम बैठो, बैठ जाओ आप। बैठ जाओ, कोई बात नहीं, बैठो। आप बस ये कौन है? ये तो मेरे दोस्त हैं, मेरा ट्रांसपोर्ट का काम है ना, इनको गाड़ी काफ़ी बहुत चाहिए होती है, इनको गाड़ी ना। यार कितनी गर्मी हो रही है, तुम घर पे भी बात कर सकते थे शाम को, क्या घर नहीं आते क्या आप? अरे नहीं, देखो वैसे कितनी ऐसी कोई बात नहीं है। मैं सोच रहा था तुम्हें बहुत दिन से मूवी दिखा दूँ, एक तो काफ़ी दिन से तुम्हारे साथ टाइम नहीं बिता, बाहर रहता हूँ सब। आपकी तो बीवी आ गई, आप बात करो। अच्छा चंदन जी ठीक है, वो वाइफ आ गई ना, आपने काफ़ी, मैं अकेला बैठा था तो ये एकदम मिले, मैंने कहा थोड़ा टाइम बिता लेता हूँ। आप लोग बात करो। हाँ ठीक है, आप अपना पहुँचे, फिर करते हैं, फिर ठीक है, कॉल कर लेते हैं। ठीक है, ओके चंदन। किस को अरे नहीं, दोस्त है मेरे, गाड़ी का काम रहता है ना इनके साथ, तो ये अच्छा तुम बोलो, मुझे क्यों परेशान करने के लिए बुलाया? मैं घर पे तुम्हारे को अच्छी नहीं लगती क्या? बता रहा हूँ। देखो मैं कह रहा हूँ कि आज तुम्हें ना कहीं घुमाने ले चलता हूँ थोड़ा टाइम। मैंने अपने वो भतीजे को लगा रखा है ना, वो मैंने भतीजे को लगा रखा, वो काम संभाल लेगा। मैं थोड़ा सा तुम्हें टाइम दे देता हूँ, घूमने फिरने कहीं चलते हैं, तुम्हारा भी मूड सही हो जाएगा। काफ़ी दिन से तुम बहुत रूठे से बात करते हो, सब ऐसे ही रहता है, क्यों ऐसे करते हो? थोड़ा टाइम दूंगा तुम्हें, थोड़ा तुम मुझे टाइम दोगे अपने तभी बिजनेस से फुर्सत मिलेगी जब भी तो आप तो हम एक दूसरे को समझेंगे तभी तो। क्यों ऐसे, समझ ली, क्यों ऐसे गुस्सा रहते हो तुम फिर? दिमाग खराब करते रहते हो जब अरे ऐसे ज्यादातर टूर क्या करना है तो मैं किसके लिए कमा रहा हूँ? तुम्हारे लिए तो क्या कमा रहा हूँ, करना रात है, दिन क्या किस लिए करना मर रहा हूँ? घर के लिए तो मैं कमा रहा हूँ, ये बताओ। मैं बच्चे हैं नहीं तो घर में, तो बच्चे नहीं है तो ये बता, हमारे तो हम दोनों को बुढ़ापे का ही तो हो रहेगा सारा पैसा सब। आज की जरूरत, आज की दुनिया में पैसा सब कुछ है, पर पैसा रहेगा, मैं कमा किसके ले रहा हूँ? तेरे लिए तो कमा रहा हूँ बाबू, क्या तुम समझते अच्छा नहीं? बोलो मुझे किस लिए बुलाया? हाँ तो मैंने यही था कि चलो कहीं घूमने चलते, पहले थोड़ा बात कर लेते हैं। क्यों इतना, तो रिलैक्स हो जाओ, क्यों घबरा किस ले रहे हो? रिलैक्स हो जाओ। नहीं घबरा तो फिर मैं अकेला बोर हो रहा था, मैंने कहा थोड़ा सा टाइम तुम्हें बिता लेता हूँ। फिर वो जो मेरे दोस्त मिल गए, वो भी चलो आप तुम्हारे आते चले गए। अब तो मेरे साथ तो थोड़ा टाइम बिताओ, कोई बात करो। घर पे भी बात हो सकती तो घर मुझे पे कहीं नहीं जाना। घर पे बात होती है, पूरे दिन बिजनेस से थके हारे आओ, घर पे खाओ सो जाओ, टाइम कहाँ मिल पाता है? अभी बाहर है, मैं थोड़ा टाइम दूंगा। आज किसी ने समझ देती तुम्हारे को इस चीज़ अरे के समझ क्या, तो घर को नहीं दूंगा तो किसको दूंगा? तुम्हें समझूंगा तभी तो जिंदगी चलेगी हमारी। सब चल रहा है। अरे क्या तुम वैसे नाराज मत हुआ करो तुम बस, और क्या। तुम वैसे भी मेरे को आजकल देख भी बड़े गुस्से में देखते हो फिर, है और क्या। कहाँ जाना है? चलना है, थोड़ा रुक जाओ। कहीं जाना है? मैं कुछ पानी वानी मंगा देता हूँ, कुछ खा लेते हैं कुछ, अभी फिर चलते हैं। पर नहीं मुझे कुछ नहीं हाँ तो क्या हो गया, थोड़ा सा चल लेंगे, कोई बात नहीं। फिर ऐसी कोई बात नहीं है, कोई बात है मन में तो बताओ ना, क्यों परेशान हो रहे हो? मेरे मन में कोई बात नहीं। फिर मैं बस हैरान हो रही हूँ, घर छोड़ के तुम यहाँ बुलाए मुझे। हाँ कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा तुम्हें कोई कुछ बात बात। है? हाँ है, तुम परेशान दिख रहे हो। बात बहुत सारी है, तुम्हारे साथ कहाँ बैठ पाता हूँ मैं, बहुत सारी बात है बताने को। तो
फिर मैं तुम्हें बताऊंगा ना क्या करना है क्या नहीं है। तुम्हारे साथ ही तो ज़िंदगी भर तो मैंने साथ देना है। मैं इतने दिन से, इतने 20 साल से भी तो हम साथ ही तो रह रहे हैं। फिर आज तक तो आज हुआ है आज तक कुछ ऐसा? फिर 20 साल तो हो गए, 20 साल में 20 मिनट भी दिए हो तुम मुझे। अरे तो बाबू होता है, काम भी दिए देखना हो। पड़ता है, घर भी देखना, सब चीज़ जिम्मेदारी इतनी है मेरे सिर पे। ट्रांसपोर्ट का काम इतना, आदमी 24 घंटे नहीं सो पाता। तुम मैं तो क्या बाहर करूं? अपना निकाल लेते हो, मेरे से पूछो, मैं घर में रहती हूँ। तुम मुझे एक एक मिनट घर अरे काटने को तो दौड़ता है। तुम नहीं समझोगी तो कौन समझेगा मेरे को, बताओ तो तुम। समझती हूँ, इसलिए तो मैंने अपनी बात रखी नहीं ना। हाँ, तो- तुम्हें आज तो कोई बात कही है, मैंने अपनी शिकायत रखी है। तो यहाँ बुला लिया, कर लो, जंगल में कर बुला लिया तो बस। कर लो शिकायत। मेरे को बुरा मानता, मैंने कभी आज तक यहाँ तुम्हारी बात का जंगल बुरा में माना बुला लिया है? बस। मुझे मैं हर चीज़ मैं तुम्हारे लिए तो देख रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। मैंने कभी तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करी है। तुम्हारे क्या नहीं रहे, तुम्हारे सपने सब तो पूरे मैं ही कर रहा हूँ ना। फिर बताओ, मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा, ये नोट बताओ। खाने को नहीं आएंगे। तो प्यार- नोट जो तो प्यार मोहब्बत की बातें जो हस्बैंड वाइफ घर में करता है ना, वो यहाँ बाहर तो जंगल तुम में नहीं होता। क्यों गुस्सा क्यों हो रहे हो? गुस्सा ये सब देखो, पैसा बहुत बड़ी जरूरत है। पैसा कमाऊंगा, दोनों का बुढ़ापे का सहारा बनेंगे हम। हाँ हेलो राकेश। हाँ अंकल, मैं आ गया था। अच्छा हाँ, तो वो आ गए लोकेशन पे। एक मिनट, हाँ एक मिनट, पलटो इधर, ये देखो हाथ है। एक मिनट इधर घूमो ये। अच्छा हाँ आ जाओ। आ जाओ, बैठो। वो कुछ बिजनेस के सिलसिले में मैं थोड़ा सा अरे साइड पे तो थे बेटा। ऐसा ना मेरे को, मैं ना शायद मेरे को शाम को आउट ऑफ दिल्ली जाना पड़ेगा, मतलब बाहर जाना पड़ेगा। इनको भी बुला लिया, अरे मुझको भी तो बुला लिया। रुको, तुम्हारा दिमाग तो एक खराब नहीं है। मुझे बाहर जाना पड़ेगा, तो मैं तुम्हें कुछ काम समझा देता हूँ। तो मैंने सोचा तुम्हें कुछ बोल दो, तुम काम में जिम्मेदारी सही से आजकल काम कर रहे हो बढ़िया, तो तुम्हें मैं बता देता हूँ। तो मेरे को 2-3 दिन अगर मैं ना रहूँ तो तुम काम पीछे से मेरा संभाल लेना सही। बाकी घर का भी थोड़ा ध्यान रखना। ये भी थोड़ी आके मैं रहता हूँ बाहर, तो ये अकेली परेशान रहती है, थोड़ा अपनी इनका भी ध्यान रखो, आंटी का भी थोड़ा ध्यान रखा करो। और क्या, तुम अपने बेटे जैसे तुम इतने दिन, तो बाकी कोई दिक्कत तो नहीं हुई आने में? नहीं, बस काम था तो। हाँ तो फिर एक काम, तुम बैठो, बात करो ना। बैठो, खड़े किस लिए बेटा? तुम वहाँ पर इतने थके हो, वो साइड पे बैठ जाओ बेटा, कोई बात नहीं यार। अपने घर अपना बेटा समझा है, सब कुछ है, फिर इतना वो कर रहे हो। सारी चीज़ इतने दिन से हमारे साथ रह रहे हो, तुम इतने रख रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ तुम बात करो। मैं थोड़ा पानी पिया। हाँ पानी पी के आया, तो पानी मैं तो कुछ खाने को लाता हूँ, कुछ पानी वानी लेके आता हूँ। बेटा तुम बात करो, आंटी से अपना बात करो। मैं अभी आया, ठीक है? थोड़ा करो, कोई बात हो तो मुझे बताना। और बाकी काम सही चल रहा है ना उधर? तो हाँ, तो मैं बताऊंगा, मुझे शायद आज निकल। तुम बैठो, फिर मैं आता हूँ। थोड़ा करो, बात करो, कोई दिक्कत। भैया अब बता। अरे आपने बुला लिया है। मैंने कहाँ बुला ली, यही बुलाया है मुझे भी। तुझको अब ही मुझे बुलाया फोन तो करके बता देते। यार, टाइम नहीं मिल पाया ना, एकदम से बुलाया इसने, इसीलिए। अब बता, यहाँ ऐसे बैठ, यहाँ बैठ। क्या हुआ? अब कुछ नहीं, मैं तो काम पे था, फिर बुला लिया। फिर घबरा रहे हो तुम? पागल हो गए? अरे फिर कोई घबरा देख रहे? लेगा बाहर। कोई नहीं है ना, वो पानी लेने गया है ना। अरे कोई देख लेगा। कोई नहीं देगा। तुम घर में घबराते हो, फिर यहाँ भी घबरा रहे हो। उनको कानों कान खबर नहीं लगनी चाहिए ना, ये नहीं लगेगी, नहीं इसी बात लगेगी। का तो डर है। कुछ नहीं लगेगी यार। मैं पहले इसको देख के ना मेरा मत्था खराब हो गया था। अब मैं भी ड्यूटी पे तुम्हें था। देख के ना मुझे बहुत अच्छा लगा। स्माइल करो, वो तो मुझे पता है। तुम्हारी स्माइल ही मुझे बहुत अच्छी लगती है। ठीक अब है? मैं देखो यहाँ पे इतना अच्छा माहौल है, देख ठंड है, हरी हरी घास भी है, पेड़ पौधे भी, कितना प्यारा लग रहा है। हाँ। तुम्हें नहीं अच्छा लग रहा है क्या? अच्छा तो लग रहा है। यहाँ अगर कुछ होगा तो मैं हूँ ना। उनको पता चल गया तो नहीं पता चलेगा। ऐसे तुम्हारे ही। साथ में मुझे बहुत अच्छा लगता है, समझा कर। ठीक है? ठीक है, वो बात ठीक है। अब देखो कहीं वो आना चाहे। कहीं नहीं आएगा, तुम देख लो ना, एक बार झाँक लो। नहीं आ रहे हो, नहीं आ रहे ना। अच्छा, मुझे किस तो कर दो। यहीं पर किसका हूँ तो घर में तो कर लिया, अब अरे यहाँ पे, अब ऐसे- यहाँ भी अच्छा लगेगा ना। अच्छा लगा। तुम्हें अच्छा लगा? हाँ अच्छा लगा। हाँ, ऐसे खुश अरे वो रहो। आ रहे अरे हाँ, ले आए पानी? पानी? ये हो क्या रहा था तुम्हारे बीच? क्या तुम्हारे मत? पानी? मैं तो मैं जहर देने का मन करता है मेरे को। मेरा पानी मांग रहे हो तुम? क्या हो गया अंकल? ये क्या चल क्या रहा था तुम्हारे पीछे? हमारे बीच क्या चल रहा है? तुम्हारी खोपड़ी खराब हुई हो रही है क्या? पानी लेने आप गए हो कि मैं गई हूँ? गर्मी चढ़ गई क्या दिमाग में? अरे मैं पानी पी लो, पानी लेके आए हो तो। पानी
पानी का नाम मत ले, पानी मेरे को, मैं तो तुझे, मैंने चल जहर दे दूं तेरे को, मैं बता रहा हूँ मैं। अंकल हुआ क्या ये तो बता। अरे क्या हुआ? मुझसे पूछ रहे क्या हुआ? तू मुझसे पूछ रहा क्या हुआ? अरे मैंने इतने दिन तेरे को घर में रखा, मैंने तेरे को अपने बेटे जैसा, तू कहाँ जा रही? बैठ इधर बैठ। मैंने तेरे को अपने बेटे जैसा समझा ना, तेरे को बेटे जैसा, मतलब जिस थाली में तूने खाया उसी में छेद दिया। कोई बात नहीं है, आप समझ रहे हो। मैं इतने दिन से सोच रहा था ये मेरी गलतफहमी है। तुम्हारी गलतफहमी है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? मैं कह रहा हूँ मेरे को गुस्सा मत दिला, बता रहा हूँ मैं। तुम्हारे बेटे जैसा मत दिला। तुम्हारे बेटे जैसे नहीं है क्या ये? बेटे जैसा तो ये बेटा, ये मतलब इसको दूध पिलाया, सब कुछ खाना दिया, ये मुझे सांप की तरह डसेगा, ये सपोला निकला ये तो। ये बेटा ये सपोला है ये तुम्हारी सोच है, ठीक है? ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो तेरे को भी जान से मार दूं, इसको भी जान से मार दूं, मुझे गुस्सा आ रहा है बहुत। देखो चंदन जी, इधर आओ, आप इधर आओ। मैं उन्हें क्यों बुला? ये तो मेरे बहुत खास दोस्त है। क्या कर रहे थे आप? आंटी आप क्या कर रहे थे आप? अरे चंदन, क्या कर रही थी? कुछ भी नहीं कर रही थी। कुछ नहीं कर रहे थे तुम पागल हो गए, तुम होते कौन है पहले से बीच में बोलने वाले? चंदन जी, आप कह रहे थे ना कि डिप्रेशन में मत आओ, मैं देख लूं, इसलिए मेरा आजकल बिजनेस भी मेरा, मैं ये देखो ये होते हैं बेटे जैसे। आप क्या कर रहे थे इनके साथ? आपको थोड़ा सा भी अंदाजा है? अंदाजा है थोड़ा सा तुम्हारे भी? को भी गलतफहमी हो गई है और इनको भी गलतफहमी हो गई है। कैसे ठीक कैसे है? गलतफहमी ये आप दिन बताओ? दिखाने से पहले बात देखो, हम कितनी दूर पे बैठे हैं, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। आपको कैसे पता कि हम आप लोग के बारे में बोलने वाले हैं? जो आप बताए मुझे दूर बैठे हैं। तो मैं दिबत दिखा रही हूँ ना आपको, आप लोग इनके किस कहने पे आए हो, क्या कर रहे नहीं, हो? आप लोग दोनों के बीच में कौन सी है? अबे चुप हो जा तू, चुप हो जा तू। मैं कह रहा समझा? हूँ तूने ये सब कर, तू तो मेरे से बात ही मत कर, मैं तुझे अपने यार घर पे बात हो जाएगी, तुमको किसको अपनी बुला रहे हो बेटी तुम? की तरह इन्होंने पाला, हर ख्वाहिश हर चीज पूरी किया। मैंने अपने बिजनेस में तेरे को साथ देने के लिए दिया ना, कि मैं अपने साथ दूंगा, मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा बेटा, मेरे अपने बेटे जैसा माना है तेरे को। अरे अंकल ऐसी कोई बात नहीं है, तो ये आप क्या, समझ- ये सब क्या चल रहा है? कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। आंटी आप बताओगे सच कि हम बताएं? हाँ भाई बता सारी सच्चाई, क्या कर रहे थे तुम? चंदन जी सुनो, कुछ नहीं कर रहे थे तुम। आंटी आपको पता नहीं होगा, यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, देखो वहाँ ये तुम्हारी सारी सच्चाई रिकॉर्ड हो रही है। रिकॉर्ड हो रही है। आपने भाई जो इसको बंद कर। बंद नहीं होगा, उसको तो बंद बिल्कुल कर नहीं दो, होगा। ऐसा बंद- कुछ भी नहीं बंद होगा। तो बिल्कुल भी नहीं होगा, बैठ, तू नीचे बैठ, बिल्कुल तू बंद नहीं होगा। आप यार यहाँ घर पे बैठो। बात कर लेना ना, क्या घर कर पे? आप होते कौन हो पहले? तुम तो ना ये बताओ। बहुत ना गलत किए हो, समझा? भैया। बहुत गलत कर रहे हो। तुम्हारे साथ ना जो भी हरकत किसको किया बुलाए है, हो कम तुम? है, यार कम घर है, पे बात कम है, अरे मैं तो कम है तेरे को तुम्हारे साथ। मारने का मन कर रहा हूँ। मैंने तेरी सारी ख्वाहिशें पूरी करी है, तेरी एक एक क्या तुझे? यार अंकल क्या करना आप बताओ, हम मुझे तो इनकी शक्ल तक नहीं देखनी। मतलब आपके बेटे जैसा है ना आंटी, आपकी बेटे जैसा है ना ये, आपकी अपने बेटे के साथ ये फेर चला दिया आप। यार चंदन जी, मेरे को कैसे नहीं? अच्छा चलो चलाए भी तो ये मुझे टाइम देते हैं क्या? मतलब टाइम आप तो दिल्ली से बाहर रहते हैं ये। इसको आंखों में शर्म भी नहीं है, इसको अभी भी देखो क्या कर रहा है। इसको अरे प्लीज प्लीज मतलब इसको अच्छा, कितना भी मारूं मैं, अच्छा, मेरा कम मुझे है। माफ- चंदन जी, मेरे को अब इनको ना मुझे शक्ल माफ नहीं कर दो देखनी, प्लीज। आंटी जी आपने प्लीज, अपने मुझे माफ मजे कर के दो, लिए क्या प्लीज, किया आपको पता है? मुझे माफ कर दो प्लीज। चंदन जी सुनो, मेरा आज तक डाउट था पर आज मेरा क्लियर हो गया। मैं बाबू, सोच रहा था बाबू, मेरी मुझे गलतफहमी माफ है। कर दो, प्लीज, मेरे को बाबू। बहुत दिन से तुम्हारे पे शक था, बाबू, और मेरे मुझे को आज माफ- ये शक मेरा क्लियर हो आपको गया। क्या करना है इन दोनों के बाबू, साथ? बाबू, आप- बाबू, प्लीज मेरे को माफ कुछ कर नहीं दो। करना, मैं इनको ये प्यार करते हैं, इनको इनके हाल पे छोड़ूंगा, मैं इनकी शक्ल नहीं देखना चाहता। मैं इनको बाबू, बाबू, नहीं, मैं प्लीज। तुझे, मैं बिल्कुल भी मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहता। बाबू मुझे प्लीज माफ कर दो, प्लीज बाबू। मेरे बहुत डिप्रेशन में आ गया, मैं जा रहा हूँ, आप इनको खुद ही आप ही बाबू, संभालो। प्लीज माफ कर दो, आपने मेरी बाबू। बहुत मदद करी, आप इनको इसको तो किए की सजा मिलनी चाहिए इसको। मैं चंदन जी, मैं जा रहा हूँ, आप मेरे बस। मतलब कोई शर्म नहीं है? अरे भैया तुम्हारी माँ जैसी थी ना रे, तुम्हारी माँ की जैसी थी ना, हाँ? माँ की तरह इनको मतलब हर प्यार दिया है इन्होंने, उसके बावजूद भी अपने जो थाली में खाते उसी थाली में छेद अरे किए। भैया ऐसी कोई हाँ? भैया गलती हो गई हमसे, हम क्या करें? चल चल भाग यहाँ से, चल भाग यहाँ से। भैया हमसे गलती हो गई। आंटी खुद तो आप शर्म करते हैं। भैया सॉरी, गलती हो गई मुझसे। अब हम क्या करें ये पहले बताओ आप, हैं? मुझसे आपने गलती जो हो किया गई। सही किया आपने, अपने पति को धोखा दिया आपने। हाँ। उन्होंने 20 साल बिना कुछ सोचे समझे आपसे प्यार किया, आपके हर एक चीज किया, आप होते रहो। गलती हो गई मुझसे, अब गलती हो गई, आप मुझे माफी माफ मांग रहे कर दो, मुझे गलती हो गई। मैं उनसे भी माफी मांग लूंगी। हो, उनसे माफी मांगोगे आप? उनको क्या बोलोगे आप कि दोबारा ऐसी गलती नहीं करोगे आप? नहीं करूंगी।
प्लीज माफ कर दो मुझे। मैं शर्मिंदा हूँ अपनी गलती पे। आप प्लीज उनसे बात कीजिए, आप ही को बुलाया था उन्होंने, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। हम मेरा क्या- घर खराब हो जाएगा मेरा। तो आंटी आपका घर खराब हो चुका है। अब नहीं होगा। मैं please- बताइए, एक आए गए लड़के के ऊपर इतना भरोसा करके आप उससे प्यार करने लगे, आपने अपने पति के बारे में नहीं सोचा प्लीज मुझे कि आपके माफ पति कर को दीजिए। जब ये बात पता चलेगा? आप ही कुछ कर सकते हैं प्लीज भैया जी, आप ही कर सकते हैं प्लीज भैया जी, आप ही कर सकते हैं। देखो आंटी, आप ऐसा रो मत। आप करने से पहले सोचना चाहिए कि आप बहुत गलत कर रहे हो यार। बताओ, मैं पागल थी, मैं बहक गई मैं। आप ही कुछ कर सकते हैं प्लीज। उन्होंने आप पे विश्वास करके बुलाया था, मैं एक बार आप मुझ पे विश्वास कर लीजिए। ठीक है, जो भी कुछ होगा हम अंकल से बात करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जो भी हम उनको समझाने की कोशिश करेंगे, एक मौका ठीक। आपको मिलना चाहिए, ठीक हम उनको समझाएंगे एक बार। ठीक है, तुम घबराओ मत।